हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर बाय u माइनस वी मेथड। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक्सप्लेन कीजिए एक्सपेरिमेंट, हमें डिटरमाइन करना है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर बाय u माइनस वी मेथड। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। सो डिटरमाइन करेंगे यूजिंग u माइनस वी मेथड। ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम। तो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर दैट इज कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, p is the pole and f is the focus, f is the focus। now एक ऑब्जेक्ट है दैट इज इन ए प्रिंसिपल एक्सिस, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। सो ए एंड बी रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज द रे गोइंग टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास करेगी फोकस से, फोकस से पास आउट होगी। नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड रे पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड दोनों रे जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ पर हमारी फॉर्म होगी इमेज। तो यहाँ पर हमारे दो रेज मीट कर रही हैं। सो इमेज फॉर्म्ड इज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ओके, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई दैट इज v, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। एंड ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज u। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा फोकस है तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास है f, फोकल लेंथ। ओके, दिस पॉइंट इज m, दिस पॉइंट इज p, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर c, ये हमारे पास फोकस। क्लियर। तो ये ओवरऑल कंप्लीट डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। तो देखो ट्राइंगल लेंगे हमें, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। तो इस ट्राइंगल में लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल और ए डैश बी डैश और सी। ओके, तो यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू द बी सी अपॉन बी डैश सी, बी डैश सी। मान लीजिए दिस इज द इक्वेशन 1। नाउ सिमिलरली ऐसे ही लेंगे ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, सिमिलरली ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड पोल है, पोल से पी एम एफ। ओके, पी एम एफ फोकस से और पोल और एम के पॉइंट में दिस इज द ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एम अपॉन ए डैश बी डैश विच इज इक्वल टू द पी एफ अपॉन बी डैश एफ। मान लीजिए दिस इज द इक्वेशन सेकंड। नाउ हमारे पास जो पी एम है, पी एम दैट इज पी और एम नियरली इक्वल टू द ए बी। ओके, हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, सो नियरली इक्वल टू द ए बी। ठीक है, तो अब देखो तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विच इज इक्वल टू द पी एफ अपॉन बी डैश एफ। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन 3। तो हमने इक्वेशन ड्रॉ कर ली, हमने फाइंड आउट कर ली इक्वेशन 1 2 एंड 3 फ्रॉम द ट्राइंगल। नाउ यहाँ पर हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो कंपेयर करेंगे पहले तो इक्वेशन 1 एंड 3 को।
कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3 को। ओके, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो पी एफ अपॉन पी डैश एफ विच इज इक्वल टू द बी सी अपॉन ए डैश सी, बी डैश सी, बी सी अपॉन है बी डैश सी। ओके, इक्वेशन 1 में तो बी डैश सी, तो कंपेयर कर लिया हमने इक्वेशन 1 एंड 3, तो ये हो गई इक्वेशन हमारे पास 4। नाउ जो पी एफ हमारे पास है, पी एफ दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ये हमारे पास इक्वल टू द एफ एंड जो बी डैश एफ है, बी डैश एफ है उसे कैलकुलेट करेंगे और बी सी कितनी है उसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम डायग्राम से, तो हे अरे जो बी डैश एफ हो जाएगा हमारे पास है बी डैश एफ विच इज इक्वल टू द, देखो पी बी डैश माइनस पी एफ, ठीक है, और बी डैश एफ कितना हो जाएगा फिर, बी डैश एफ हो जाएगा हमारे पास वी माइनस एफ एंड बी सी इज पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी हो गया। तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास है यू माइनस ऑफ आर। ओके, आर इज नेगेटिव में लेंगे क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा हमारे पास यू प्लस आर, क्योंकि हमारे पास है कॉनकेव मिरर। तो बी सी की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हमें बी सी की वैल्यू इज यू प्लस आर एंड बी डैश एफ की, बी डैश एफ की हमारे वी माइनस एफ। अब अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन। नाउ अप्लाई साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो पी एफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ को हम लेते हैं नेगेटिव में, तो फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव माइनस एफ, और जो बी डैश एफ हो जाएगा बी डैश एफ इज माइनस ऑफ वी प्लस एफ, नेगेटिव में हो गया, एंड बी सी इज माइनस यू प्लस आर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेते हैं नेगेटिव में, एंड बी डैश सी इज माइनस आर प्लस वी। ओके, देखो पहले तो हमारे पास ये थी पी एफ की वैल्यू एफ, बी डैश एफ की वी माइनस एफ। अब साइन कन्वेंशन अप्लाई किए तो फोकल लेंथ नेगेटिव में, एंड दैट इज ये नेगेटिव साइन होगा तो माइनस वी प्लस एफ। ये हो गया हमारे पास है वैल्यू ऑफ पी एफ बी डैश एफ एंड बी सी की और बी डैश सी की। अब देखो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 3 को, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3 को, तो यहाँ से हो जाएगा 1 एंड 3 इक्वेशन क्या है, पी एफ अपॉन बी डैश एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। ये मिली थी हमें, कंपेयर किया था जब इक्वेशन 4, तो हमें मिली थी वी गेट इक्वेशन 4 दैट इज गिवन एज कितनी थी, पी एफ अपॉन बी डैश एफ, बी डैश एफ विच इज इक्वल टू द बी सी अपॉन बी डैश सी। ओके, ये इक्वेशन हमारे 4 मिल गई थी। नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 4, क्लियर। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो पी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस एफ है, तो माइनस एफ अपॉन बी डैश एफ दैट इज माइनस वी प्लस एफ, माइनस वी प्लस एफ विच इज इक्वल टू द माइनस यू प्लस आर अपॉन बी डैश सी की वैल्यू है माइनस आर प्लस वी, माइनस आर प्लस वी। ओके,
तो यहाँ पर हो जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो दैट इज हमें मिलेगी एफ आर माइनस एफ आर माइनस एफ वी इज इक्वल टू द यू वी माइनस वी आर माइनस यू एफ प्लस में एफ आर, राइट। सो माइनस यू वी प्लस वी आर माइनस वी एफ प्लस यू एफ। ओके, तो देखो ये हो जाएगा इक्वल टू द जीरो। नाउ यहाँ पर देखो एफ आर से एफ आर कैंसिल कर दिया था हमने, एंड इसको हम ले गए अपोजिट साइड, एंड वी एफ नेगेटिव भी हो गया। नाउ अब क्या करना है, हमें इसको इक्वल टू द जीरो है, तो माइनस यू वी प्लस वी आर माइनस वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू जीरो। जीरो कर दिया तो हम जानते हैं कि जो आर होता है आर इज टू एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टू टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। नाउ इक्वेशन हो जाएगी माइनस यू वी प्लस टू एफ इंटू वी माइनस वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू जीरो। ओके, एंड माइनस यू वी प्लस वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू जीरो हो गया इसको सॉल्व करने के बाद। एंड फ्रॉम हेयर जो डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन को, यह इक्वेशन हमें मिली है उसे डिवाइड करेंगे बाय यू वी एफ। सो डिवाइड द इक्वेशन कौन सी हमारे पास है, इक्वेशन मान लिया दैट इज हमारे पास 5 है, तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 5 को बाई यू वी एफ। तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ 1/f प्लस 1/u प्लस 1/v दैट इज इक्वल टू द जीरो के था, तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ है, एंड जो 1/f हो जाएगा रेशनलाइजेशन एलसीएम लेंगे तो दैट इज यू वी और u प्लस v। ओके, तो हेयर जो फोकल लेंथ हो जाएगी एफ विच इज इक्वल टू द यू वी अपॉन यू प्लस वी। ओके, दैट इज द फोकल लेंथ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।